गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम लोग गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू TSI बाय नीरज क्लासेस। माय नेम इज नीरज सर। अब हम लोग हिंदी सीटेट के और एक पेपर में जिसमें हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें नए पैटर्न पर आधारित जो है उन्हीं के बारे में बताया जाए, यानी सिलेबस नए सिलेबस के आधार पर बताया जाएगा। इसमें से आज का टॉपिक है हम लोग हिंदी भाषा और शिक्षण शास्त्र। देख सकते हैं ये NCERT से या पाठ्य पुस्तक पूर्णतः आधारित होगा। ठीक है, और ये क्या है 1 to 8 तक आपको काम देने वाला है। सबसे पहले इसके विषय सूची के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हिंदी शास्त्र या शिक्षण शास्त्र में हिंदी का क्या क्या देगा। भाषा बालक व भाषा शिक्षण पहला अध्याय। दूसरा में है शिक्षण व शिक्षक। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किस तरह का टॉपिक या कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। तो शिक्षण शास्त्र में हम लोग को टोटल टॉपिक कितना पढ़ना है, 60 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से क्या क्या है उनके बारे में जैसे जैसे क्लास यानी वीडियोज आपको मिलेगा वैसे वैसे हम लोग क्या आगे पढ़ते जाएंगे। तो देखिए फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं शिक्षण शास्त्र, जिसमें पहला अध्याय भाषा बालक और भाषा शिक्षण है। दूसरा अध्याय शिक्षण व शिक्षक है। तीसरा अध्याय है भाषा शिक्षण की विधियां हैं। चौथा है मूल्यांकन व उपचारक शिक्षण है। पांचवा है भाषाई कौशल और भाषाई विकार है। छठा है पाठ्यपुस्तक बालक संहिता और बहुभाषिकता। और सातवां है शिक्षक में सूचना एवं तकनीकी का प्रयोग एवं डिजिटल शास्त्र। अब आते हैं व्याकरण। व्याकरण में देखिए क्या क्या दिया। व्याकरण में पहला दिया हुआ अध्याय, पहला अध्याय में भाषा व लिपि। दूसरा में दिया वर्ण विचार। तीसरा में दिया संधि। चौथा में दिया उपसर्ग। पांचवा में दिया प्रत्यय। छठा में आपका शब्द विचार। सेवेंथ दिया संज्ञा के भेद। नेक्स्ट चैप्टर 8 में दिया है सर्वनाम और उनके भेद। और चैप्टर 9 में दिया है विशेषण और उसके भेद। और चैप्टर 10 में क्रिया उसके भेद। और चैप्टर 11 में अविकारी शब्द दिया हुआ है। ठीक है, यानी टोटल व्याकरण में हम लोग कितना तक पढ़ना है, 16 चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद कारक पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, विचार पढ़ेंगे। उसके बाद फिर शब्द व बोध व असंगठित गद्यांश और पद्यांश के बारे में क्या फर्स्ट क्या है लिंग वचन पढ़ेंगे। दूसरा विलोम शब्द पढ़ेंगे। तीसरा पर्यायवाची शब्द। चौथा अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द। पांचवा मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। और छठा वर्तनी पढ़ेंगे। सातवां पढ़ेंगे अपठित गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, अब हम लोग आते हैं शिक्षण शास्त्र में। सबसे पहले क्या भाषा बालक व शिक्षण, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाषा बालक व शिक्षण देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। भाषा पढ़ेंगे, भाषा का महत्व पढ़ेंगे, भाषा के विविध यानी इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये सारा चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। त्रिमाय सूत्र, भाषा अर्जन व अधिगम। भाषा अधिगम में क्या क्या पढ़ेंगे, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, भाषा बालक, बस। उसके बाद हम लोग पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। तो इन सब को पढ़ने के लिए अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको डिटेल इन सब के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए और कमेंट करके बोलिए कि अब इस सब के बारे में डिटेल जानना, कमेंट कीजिए, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे डिटेल भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, और किसी तरह का असुविधा समझने में या तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे समावेशी कक्षा में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण सिद्धांतों की विशेषताएँ हैं। क्या विशेषताएँ हैं, तो देख सकते हैं विशेषता जो है वो क्या है आपका समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में सहायक होता है। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण सिद्धांतों की विशेषता क्या है, समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट दिया मोंटेसरी के अनुसार क्या है, इनमें से कौन वाला मैच कर रहा है ना। तो मोंटेसरी के अनुसार होता है कि लिखना सीखने से पूर्व पढ़ाया जाना चाहिए। लिखना जो है सिखाने से पूर्व लिखना जो है सिखाने से पूर्व पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आप बोलिए कौन सा कथन सही हो जाएगा। ये कथन है, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर होता है। विचार और भाषा में क्या बोला है, थोड़ा ही अंतर होता है। ठीक है, ये होता है प्लेटो के अनुसार भाषा और विचार में उन्होंने अंतर बताया कि थोड़ा ही अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या दिया, मातृभाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है। मातृभाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, कथन बी। क्या बोला है, यह बालक के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है ना। मातृभाषा क्या है, बालक के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हिंदी में विषय में क्या सही। हिंदी के विषय में क्या सही है। तो हिंदी के विषय में क्या सही है। हिंदी के विषय में हिंदी भारत की राजभाषा है ना। भारत की क्या है, राजभाषा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, यहाँ ए बी दोनों ऑप्शन जो है राष्ट्रभाषा है ना, भारत की राजभाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के द्वारा क्या बोला गया कि त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम सुझाया गया, किसके द्वारा, कोठारी भाषा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, देखिए, भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, ये भी सही है। भाषा अधिगम एक प्रयास संपूर्ण प्रक्रिया है, ये भी सही है, यानी ए बी दोनों है ना। कि भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, भाषा अधिगम एक संपूर्ण प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो पूछा हुआ है सवाल, उन सबको देखते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। ठीक है, परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समाज सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा, समाज सांस्कृतिक, याद रखिएगा। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, समाज सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो कौन सा कथन उचित नहीं है, तो ये हो जाएगा यह एक सह प्रक्रिया है, ये तो नहीं होगा, ये होगा है ना, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया भी सही है। बच्चे भाषा के नियम को आत्मसात करते हैं, ये भी सही है। बच्चों के नियम बनाना सिखाया जाता है, नहीं, ये नहीं है, यानी यही आपका आंसर बोला। कौन उचित नहीं, तो ये उचित नहीं है, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ऐसा तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। मुख्य आधार क्या है, तो भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा का उपलब्ध परिवेश। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक क्या जरूरी है, सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, इसका निहितार्थ क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसके निहितार्थ है क्या है? बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चों के भाषाई अनुभवों का क्या करना है? उचित प्रयोग किया जाए, मतलब जानता है उस भाषा का उचित प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? सामाजिक अंतःक्रिया को, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है सीखने सिखाने में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से क्या कर सके? परख सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2018 में। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? तो याद रखिए किस बिंदु पर देंगे, याद रखिएगा हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता है ना, आंचलिकता। ठीक है, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, इस पर क्या करेंगे? प्रमुख बल देंगे या सबसे अधिक बल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है कौन है? भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा की पाठ्यपुस्तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोला है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये बात सही है। ठीक है, 10। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दिया हुआ है कि अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ होता है। किसके साथ होगा? अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है? बोलिए, ये है चॉम्स्की। किसके साथ है? चॉम्स्की से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बताया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का एक उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हो जाएगा भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान, उसकी विश्लेषण करना। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि, क्या अपेक्षित है? यह अपेक्षित है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? तो हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा है ना, हिंदी भाषा की क्या करेंगे? लिखित परीक्षा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या बोलता है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको चुनना है। तो कौन सा कथन सही? यह सहज होता है, यह सरल होता है, यह कठिन होता है, यह सीखा जाता है। क्या हो जाएगा? यह सीखा जाता है ना। भाषा क्या करता है अर्जन में? सही संबंध क्या है? यह सीखा जाता है। अब नेक्स्ट है भाषा की पढ़ाई। भाषा ये 2015 में आया हुआ है। भाषा की पढ़ाई, देखिए भाषा की पढ़ाई क्या हो जाएगा है ना, समसूची पाठचर्चा में व्याप्त है। समसूची पाठचर्चा में क्या है? व्याप्त है। ठीक है, भाषा की पढ़ाई क्या है? समसूची पाठचर्चा में व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है? हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में किस
कथन से आप सहमत नहीं हैं। तो इसका हो जाएगा कक्षा में बच्चों को आधिकारिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। कक्षा में बच्चों को आधिकारिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, ये हम सहमत नहीं हैं। बाकी देखिए, कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार के बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ये बात सही है। कक्षा में बच्चों के भाषा सम्मान किया जाना चाहिए, ये बात सही है। कक्षा में बच्चों के बात कहने का स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ये भी बात सही है। गलत कौन वाला है? कक्षा में कौन सी कक्षा में बच्चों को आधिकारिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, ये बात गलत है। वही बोला था कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं आपसे क्या बोला है, 2 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है, देख लिए, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? दिया है बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है। बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाना जरूरी है। क्या जरूरी है? तो उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए, उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए आत्मविश्वास के लिए। जैसे कोई किसी भाषा को वर्तनी शुद्धता के लिए सराहा जाए, मैंने आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कोई बहुत अच्छा बोलता है तो बोलते हैं ना लैंग्वेज ना, आपका स्पीच बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सिखाने के लिए जरूरी है उन्हें, पहली और दूसरी कक्षा में बच्चों को भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें क्या जरूरी है? बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए, बात जो कहते हैं उनके तरीकों का अभ्यास करवाया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ना होकर क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता अपनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? तो क्या जरूरी होना चाहिए? राज्य भाषा को अनिवार्यता पढ़ाना, राज्य भाषा को अनिवार्यता पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका योगदान होता है? तो मातृभाषा, है ना। जब तक मातृभाषा बच्चा, उसका योगदान किसी चीज़ को सीखने में महत्वपूर्ण होता है, व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? तो सर्वोपरि उद्देश्य होता है भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है? विद्यालय से पूर्व बच्चों के पास, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए? ये होगा आपका व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। आने के पूर्व बच्चों के पास व्याकरण की समझ नहीं होती, लेकिन वो बोलता जरूर है, लेकिन वो क्या होता है, वो व्याकरण पे सटीक नहीं बैठता है, यानी व्याकरण की वो समझ नहीं होता। आपको तुम बोल सकता है, तुमको आप बोल सकता है ना इस प्रकार का हो सकता है, बट वो बोलेगा श्योर, ठीक है। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास व्याकरण की समझ नहीं होता है, और विद्यालय आने से व्याकरण को समझा किसी क्या बोलना है जिसे उसके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन की निहितार्थ यह है कि, निहितार्थ इसका क्या है? तो याद रखिए, इसका निहितार्थ हो जाएगा 10, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा है कि मातृभाषा में शिक्षा से, मातृभाषा में शिक्षा से क्या होता है?
कि कक्षा की पढ़ाई करने में सुविधा होगी, बात सही है। शिक्षार्थियों के अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, ये भी बात सही है। बेहतर परिणाम निकलेंगे, ये भी सही है, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं होगा, अब ये 2014 में भी पूछा है, ठीक है। कौन सा कथन है, ये सही नहीं है। संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, संचार माध्यम जो है भाषा सीखने में मदद करते हैं, ये सही नहीं है। जबकि भाषा परिवेश से हम लोग सीखते हैं, अगल बगल से। भाषा अर्जित करना सहज होता है, ये भी बात है। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, ये बात है। लेकिन संचार माध्यम से भाषा सीखने में मदद करते हैं, ये सही बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है। सर्वप्रमुख कारण क्या है ना। सर्वप्रमुख कारण हो जाएगा भाषाई परिवेश। क्या हो जाएगा, भाषाई परिवेश हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है आपको, क्या क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। बच्चे का मस्तिष्क क्या होगा, सबसे पहले क्रियाशील होता है। इसमें क्या हो जाएगा, मातृभाषा। क्या हो जाएगा, मातृभाषा। मातृभाषा जरूरी। देखिए क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है, ठीक है। ये 2014 में पूछा था, यही क्वेश्चन तो लगभग 2018 में भी पूछा है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को क्या होगा, विविध भाषा प्रयोग के परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, यही होगा। व्याकरण के नियम, ये तो होगा नहीं। सतत व्यापक आकलन प्रक्रिया को मुक्त रखें, उनका ये भी नहीं होगा। कुछ भी ना पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी होगा क्या, ये होगा विविध भाषा प्रयोग से परिचित प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर से भाषा का मुख्य उद्देश्य, सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, भाषा शिक्षण का। देखिए, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बातों पर अपनी टिप्पणी देना, यही भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, ये गलत बात है। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, ये भी गलत बात है। वर्णमाला के क्रम को याद करना, ये भी गलत बात है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी हुई बात पर उसे अपना कोई तर्क या टिप्पणी करना। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछा है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होती है, विद्यालय आने से पूर्व, बोलिए, विद्यालय आने से पूर्व क्या होती है, ये हो जाएगा भाषा अपनी जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है। भाषा अपनी जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है, तो ये अंतर हो जाएगा स्वाभाविकता का अंतर है। किसका अंतर है, स्वाभाविकता। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, भाषा अर्जन और सीखना अर्जन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम मुख्य अंतर है, स्वाभाविकता का अंतर है। नेक्स्ट आ जाइए 19 में आपको क्या दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, हिंदी के विविध रूपों में परिचय कराना, हिंदी के विविध रूपों में परिचय कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में आपका दिया है भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा, इसका उपयोग करते हैं इसमें जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, बात सही है। जिंदगी को समझने के लिए, ये भी बात सही है। जिंदगी से जुड़ने के लिए, ये भी बात सही है। उपरोक्त सभी, यानी ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आप क्या बोलिएगा। देखिए 21 बताने से पहले
यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और अपने दोस्त को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएं। और इस तरह के और भी वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, और इसलिए आप कमेंट करके बोलिए ये वीडियो आपको कैसी, माने ये वीडियो आपको कैसे लगा, है ना। इसके वीडियो में क्या कमी क्या त्रुटि है आप फीडबैक दे सकते हैं, और इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बोलिए। हम इनका दूसरा चैप्टर जो है शिक्षण व शिक्षक वो भी अपलोड कर देंगे, लेकिन जल्दी जल्दी पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, बच्चे विद्यालय आने से पहले, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होगा ये चीज़ बताइए। बार बार देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बच्चे विद्यालय आने से पहले, हर साल लगभग इस टॉपिक से पूछा ही जा रहा है। तो आने से पहले क्या होगा, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। अपनी बोलचाल यानी मातृभाषा कुछ ना कुछ वो सीखा हुआ रहता है और उसे वो बात करता है सबसे पहले विद्यालय में आने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो उचित नहीं है। तो कौन सा कथन उचित नहीं है, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, यानी सही कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगी, ये नहीं ये होगा, बट ये बोला कौन उचित नहीं है, तो ये कठोरता थोड़ी होता है। भाषाएं एक दूसरे से सानिध्य में फलती फूलती, ये भी बात सही है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था, ये भी सही है। यानी आंसर कौन सा कथन सही नहीं, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है, जल्दी से बोलिए क्या होगा। भाषा अपनी अनेक जरूरतमंदों को पूरा करता है, ये बात सही है। जीवन के विभिन्न स्थितियों को साधना है, ये भी बात सही है। भाषा का व्याकरण सीखना नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये बोला भाषा नहीं सीखी जाती है, किस उद्देश्य, भाषा का व्याकरण सीखना, इसके लिए नहीं सीखा। मन की बात कहना सुनना, ये भी बात सही है। यानी कौन वाला इसका आंसर होगा, भाषा का व्याकरण सीखना, ये बात। नेक्स्ट आ जाइए 24 में क्या है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा उचित नहीं है। देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए आप लोग इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो कौन सा कथन उचित नहीं है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये उचित नहीं है। तो उचित क्या क्या है, इनमें से समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, ये भी सही बात है। ये क्या है, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, ये भी सही बात है। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, ये बात सही है। यानी कौन वाला गलत हो जाए, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये उचित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट और नहीं है। आज के लिए वीडियो यहीं तक, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।